Assalamualaikum. I'm Dr. Yusha Khan, aesthetic physician at Royal Cosmetic Surgery, F7, इस्लामाबाद. आज मैं यहाँ मौजूद हूँ ताकि मैं आपके सारे स्किन, हेयर और नेल से रिलेटेड इश्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ. क्योंकि ये एक लाइव सेशन है तो मैं चाहूँगी कि आप सब हमें ज्वाइन करें. जितने ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करेंगे उतना ही ये सेशन सक्सेसफुल होगा. और मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी हम्बल कैपेसिटी में कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ और आपके सारे सवालों के जवाब दूँ. तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए और हमसे क्वेश्चंस कीजिए. ये लाइव सेशन है तो हमने ज़रूर आप हमें ज्वाइन करेंगे, बड़ा सक्सेसफुल होगा ये पे. अच्छा, आप देखिए कितना प्यारा हमारा व्यू है. हमारा क्लिनिक मागला हिल्स के बिल्कुल दामन में है. ज़बरदस्त व्यू है हमारे क्लिनिक का. हमें विजिट करें, हमारे क्लिनिक में ज्वाइन करें मुझे लाइव सेशन में. अच्छा जी, क्वेश्चन आया कि एक्ने की ट्रीटमेंट क्या होती है. ओके, ये तो बड़ा ही कॉमन स्किन की प्रॉब्लम है. हर एज में एक्ने हो जाती है. अब एक्ने बेसिकली यूजुअली हार्मोनल होती है. जब टीनेज ईयर्स होते हैं हमारे हार्मोन्स हेवार जा रहे होते हैं, उसकी वजह से सीबम आपका ज़्यादा होता है, ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होती है, उसकी वजह से पोर्स क्लॉग होके एक्ने हो जाती है. और एक्ने के लिए कि अगर आप ट्रीटमेंट जल्दी ले लेंगे तो एक्ने ट्रीट भी हो जाती है और उसके स्कार्स नहीं बनते हैं. तो हमारे क्लिनिक आए, हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्ने को ट्रीट करते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं उस एक्ने के ट्रीटमेंट के. एक और क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू फॉर द फ्रेकल्स. फ्रेकल्स, बिल्कुल फ्रेकल्स, मेलाज्मा, छाइयाँ, ब्राउन स्पॉट्स, ये भी बड़े कॉमन है हमारे स्किन टाइप में. इसकी हमने वजह जाननी होती है कि ये आइदर सन डैमेज की वजह से है या ये किसी अंडरलाइन बीमारी की वजह से है, या आपका जैसे हीमोग्लोबिन आप में कम है, या आपको कोई थायराइड का इशू है, लड़कियों को प्रेगनेंसी में हो जाते हैं, या अगर वो कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन ले रही है उसकी वजह से भी ब्राउन स्पॉट्स और छाइयाँ पड़ जाती हैं. हमारे क्लिनिक में हम इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं. सबसे पहले तो अंडरलाइन कॉज हम ट्रीट करेंगे और फिर हम आपको सन एक्सपोजर के बारे में बताते हैं कि आपने सन ब्लॉक कैसे यूज़ करने ताकि ये मज़ीद गहरे ना हो और लाइट भी हो जाए. और फिर इनकी ट्रीटमेंट्स हैं वो भी हम करते हैं और उससे बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं. और जो ये एक्ने और पिगमेंटेशन पे तो हमने बात की है. और भी आप हमसे नेल्स के बारे में पूछें, आपका कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो मुझसे आप पूछें, मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगी. कुछ कंटेंट मैंने खुद भी बनाए हुए हैं, अगर क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो मैं आपको खुद गाइड करूँगी, खुद बताऊँगी आपको इस चीज़ के बारे में. मैंने अपनी डर्मेटोलॉजी की ट्रेनिंग MH CMH से की है और एस्थेटिक्स के कोर्सेज मैंने UK से किए हैं. और अब बड़े अरसे से मैं इधर रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी में एज एन एस्थेटिक फिजिशियन काम कर रही हूँ. बड़े अच्छे हमारे टर्नओवर होता है पेशेंट्स का, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं हमारे इधर और पेशेंट्स जनरली सेटिस्फाइड होते हैं हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह. एक्ने स्पॉट्स के बारे में कुछ थोड़ा सा. एक्ने स्पॉट्स बेसिकली स्कार्स, बिल्कुल स्कार्स बन जाते हैं. एक्ने स्कार्स को हमने ट्रीट करना है, उसके लिए हमारे पास PRP विद माइक्रो नीडलिंग है. हम CO2 फ्रैक्शन लेज़र से भी इनको ट्रीट कर सकते हैं. प्लस कुछ मेडिसिन हैं वो मैं अप्लाई करने के लिए देती हूँ, उनसे भी बहुत अच्छे से एक्ने स्कार्स ये ट्रीट हो जाते हैं. फिर आजकल ये PDO ग्रोथ थ्रेड्स आए हुए हैं एक्ने स्कार्स में, स्पॉट्स में. अगर हम वो डालें तो उनसे कोलेजन नेचुरली आपका बिल्डअप होता है और उसमें मतलब आपके जो स्कार्स हैं, जो पिट्स हैं वो भर जाती हैं और बड़े अच्छे स्मूथ लुक आती है आपकी स्किन में. तो इस तरह से एक्ने स्कार्स हम ट्रीट कर लेते हैं. और जो स्पॉट्स बने हुए होते हैं उनको भी इसी तरह ही हम, अगर छोटे एरिया में है तो उनको हम उस तरह से छोटे एरिया में ट्रीट कर लेते हैं. अच्छा डॉक्टर, एज के साथ एक्ने का कोई रिलेशन होता है, मतलब अगर आप बड़े हैं या छोटे हैं तो उसके साथ ट्रीटमेंट्स भी डिफ़र करेंगे हमारे. एज के साथ एक्ने का ये है कि एक्ने किसी भी एज में हो सकती है. यूजुअली ये टीनेज एज में होती है और ये पेरीमेनोपॉजल और लेट एज में भी हमें हो जाती है एक्ने. और इसकी ट्रीटमेंट सेम होती है. अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं या कोई और इशू है तो वो अगर हम ट्रीट करेंगे उसके साथ एक्ने बहुत बेहतर हो जाएगी. एज का नहीं है, एक्ने की ट्रीटमेंट हर एज में सेम ही तकरीबन होती है. अगर कोई अंडरलाइन इशू हमें मिल गया है तो उसके लिए ये है कि हम उसको ट्रीट करेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. वरना एक्ने की ट्रीटमेंट यही है कि हम एक्ने की ओरल मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, टॉपिकल क्रीम्स आप लोगों को लगाने के लिए देते हैं,
सन ब्लॉक का बताते हैं कि वो ज़रूर साथ यूज़ करें, क्योंकि आपकी स्किन को हमने फोटो सेंसिटिव किया होता है इन मेडिसिन की वजह से। तो सन ब्लॉक आप यूज़ करेंगे, उससे इम्प्रूवमेंट आएगी। और तकरीबन एक्ने की ट्रीटमेंट आपको कम से कम कुछ अर्सा लेनी होती है, 2-3 मंथ्स ज़रूर लेनी होती है, फिर जाकर उसके रिजल्ट आना शुरू होते हैं। एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए एक और चीज़ ये कि शुरू में जब हम एक्ने की कोई भी दवाई स्टार्ट करते हैं तो एकदम ज़रा भर के सारे चीज़ें बाहर आती हैं, और उसके बाद से 2 वीक्स के बाद फिर सेटल होना शुरू हो जाता है और बड़े अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं। What to do after dryness when using Accutane? ओके, जो ड्राइनेस हो जाती है एक्यूटेन यूज़ करने से, ये एक एक्ने मेडिसिन है जो कि आपको अपने फिजिशियन की सुपरविजन में ही लेनी होगी। इसके लिए ये है कि इसके साथ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। ड्राइनेस के लिए वैसे भी आप ये कर सकते हैं कि एक तो पानी ज़्यादा पिएं, और बाकी जो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका बड़ा ज़बरदस्त सेरेमाइड बेस्ड, पेप्टाइड बेस्ड होना चाहिए, और उसके अंदर पैराफिन भी होनी चाहिए। मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि उनको ओरल ड्राइनेस भी होती है, नोज़ में भी ड्राइनेस हो जाती है, आइज़ में भी, तो आई ड्रॉप्स यूज़ करें। नोज़ के लिए आप नोज़ में भी और लिप्स में भी आप वैसलीन वगैरह लगाएं, उससे बहुत अच्छा से इम्प्रूव होगा। ओरली आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, उससे भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ड्राइनेस बेहतर हो जाती है। और ड्राइनेस के लिए बेसिकली मॉइस्चराइज करें, और सन ब्लॉक भी यूज़ करें। सन ब्लॉक भी आपका क्रीम बेस्ड हो तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा डॉक्टर, थोड़ा सा ज़रा ऊंचा बोल दें, यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ है। क्वेश्चन आया कि थ्रेड्स की एवरेज चार्जेस बता दें प्लीज़। थ्रेड्स के ओके, थ्रेड्स देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन से थ्रेड्स करवा रहे हैं। अगर तो पीडीओ मोनो थ्रेड्स हैं तो वो डिपेंड करता है कि कितने डल रहे हैं। तो आप समझे 20 से 60,000 के दरमियान पीडीओ मोनो थ्रेड्स हम डाल सकते हैं, जो कि बेसिकली वॉल्यूम देते हैं आपको। एक्ने स्कार्स को हम ट्रीट करते हैं, उनसे हम आपका हेयर फॉल भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी है थ्रेड की। दूसरी जो लिफ्टिंग थ्रेड्स हैं वो भी डिपेंड करता है कि कितने थ्रेड्स हम डाल रहे हैं ना। तो उसमें ये है कि जो लिफ्टिंग थ्रेड्स हैं वो आप समझें 90,000 से लेके 1,80,000 तक डिपेंड करता है कि कितने आप थ्रेड्स डलवा रहे हैं और कौन से थ्रेड्स हम आपके लिए डाल रहे हैं। टीनेज में एक्ने में कौन सी मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए? मेडिसिन अवॉइड का तो इतना मुझे नहीं पता, लेकिन आप हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं आपके लिए ना, एक्ने की ट्रीटमेंट प्लान होता है सारा। तो टीनेज ईयर्स में बेस्ट होता है कि आप फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस से स्टार्ट करें। सिंपल जो हमारी ओरल एंटीबायोटिक्स हैं उनसे हम स्टार्ट करें। अगर वो काम नहीं करती तो फिर हम सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे आते हैं, और फिर थर्ड लाइन पे हम जाके टीनेज ईयर्स में एक्यूटेन स्टार्ट करते हैं। और बेस्ट है कि आप टीनेज ईयर्स में अगर आपको एक्ने हो रही है और ज़्यादा हो रही है तो आप एक्ने की ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपके एक्ने स्कार्स नहीं बनेंगे। तो अवॉइड तो नहीं, ट्रीटमेंट लें आप बल्कि टीनेज ईयर्स में। वाइटनिंग इंजेक्शंस के कोई साइड इफ़ेक्ट्स? वाइटनिंग इंजेक्शंस एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये आपकी मिनरल डेफिशिएंसीज को इम्प्रूव करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसके अगर आप हमारे पास आके ये लेंगे तो मैं कुछ ब्लड टेस्ट करवाती हूँ। इसका लिवर हमने आपका चेक करना होता है, आपकी हमने किडनीज देखनी होती है कि इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ये दोनों अगर आपके सॉर्टेड हैं तो इनके यूजुअली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। पेशेंट्स हमारे से लगवाते हैं और हेल्दी रहते हैं। बट ये है कि मैं उनको थ्रू आउट चेक करती रहती हूँ, उनके ये ब्लड्स में कराती रहती हूँ, और उनमें अगर हमें ज़रा से भी कुछ लगता है तो वो हमें पहले ही पता चल जाता है। हम साइड इफेक्ट्स इंशाल्लाह कभी लाने नहीं देते। What is the appropriate age for laser hair removal? ओके, लेज़र हेयर रिमूवल बेसिकली पेरेंटल गाइडेंस के साथ तो आप 13 इयर्स पे भी लेज़र हेयर रिमूवल करा सकते हैं। वैसे 16 इयर्स के बाद आप इजीली करवा सकते हैं हमारे साथ हेयर रिमूवल। और इसमें ये है कि जो सेशंस होते हैं उसको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। एकदम से हेयर टोटल रिमूवल नहीं हो जाता। इट्स बेसिकली लेज़र हेयर रिडक्शन। इसके तकरीबन 4 to 6 to 8 सेशंस होते हैं, क्योंकि जो और सेशंस क्यों हमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल जिसको हमने टारगेट करना होता है वो एनर्जिन फेज में जब होगा तभी लेज़र उस पर काम करेगी। और हमारा जो हेयर ग्रो करते हैं वो 3 फेजेस में करते हैं। तो एनर्जिन फेज का हेयर है वो ही लेज़र टारगेट होता है, और इसलिए हमें सेशंस लेने पड़ते हैं और बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स आते हैं। हम यूजुअली आपको ना जब लेज़र ट्रीटमेंट देते हैं 6-7 सेशंस के बाद हम आपको ट्वाइस अ ईयर पे ले आते हैं टॉपअप्स पे, तो फिर पेशेंट्स आर यूजुअली वेरी हैप्पी।
What is the best moisturizer available easily in Pakistan? देखिए नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ मॉइस्चराइज़र का, लेकिन आपके मॉइस्चराइज़र में अगर AHA है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो बड़े हाइड्रेटिंग होते हैं। इसी तरह अगर सेरेमाइड है, एक नया आया है पेप्टाइड अर्जिलिन, ये अगर आपके मॉइस्चराइज़र में है तो वो बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि ये बोटॉक्स की तरह का इसका इफेक्ट होता है और इसके अंदर ये होता है कि ये आपकी मसल मूवमेंट को थोड़ा सा स्लो करता है, तो फाइन लाइन और रिंकल्स को आने से भी प्रिवेंट करता है। तो ये मॉइस्चराइज़र अच्छा है। फिर अगर मॉइस्चराइज़र में आपके पेप्टाइड्स होंगे वो ज़बरदस्त हैं, और अगर आप हेलुरॉनिक एसिड बेस लेंगे, मेट्रोक्सेल होगा, तो ये ज़बरदस्त होगा। इन चीज़ों को देखा कीजिए, और ये इजीली अवेलेबल है। इसमें हेलुरॉनिक एसिड, सेरेमाइड और पेप्टाइड बेस तो इजीली अवेलेबल होते हैं आपको। What is the best sunscreen to use if you have oily skin? ओके, ऑयली स्किन के लिए मिनरल बेस्ड आप सनस्क्रीन यूज़ करें। उसके अंदर जिंक होना चाहिए, और उसका SPF मोर देन 40 होना चाहिए, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। टाइटेनियम ऑक्साइड होना चाहिए उसके अंदर, और मोर देन 40 SPF है। और उसको आप लगाइए ऐसे ना, उसके लगाने का एक तरीका है सनब्लॉक को। सनब्लॉक को आप सुबह लगाएंगे, और वैसे तो कहते हैं हर 2 घंटे के बाद उसको रिपीट करें, लेकिन आप 3 to 4 आवर्स बाद उसको ज़रूर रिपीट करें। जैसे लड़कियों ने मेकअप किया होता है तो उनको होता है कि हम कैसे इसको रिपीट करें, तो मैं उनको एक्चुअली बताती हूँ कि वो उसको लें और बेशक उसको अपने फेस के ऊपर डैब कर लें। मेकअप के ऊपर भी कुछ भी नहीं होता, 5 मिनट्स में सब कुछ सेटल हो जाता है, वाइट कास्ट भी नहीं बनती है। How to treat open pores? बिल्कुल, ओपन पोज एक बड़ा कॉमन इशू है, और ये बेसिकली ऑयली स्किन में ज़्यादा होता है। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए अगर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक स्किन केयर और फिर ट्रीटमेंट्स जो हमारे पास अवेलेबल है। स्किन केयर में ये है कि आपने ऐसे सीरम्स और मॉइस्चराइजर यूज़ करने हैं जिसके अंदर AHA हो, BHA हो, सैलिसाइलिक एसिड हो, नाइसिनामाइड हो, और हाइलुरोनिक एसिड भी हो। उससे बड़े अच्छी प्लम्पनेस आती है और ओपन पोज उससे थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। अब अगर हम ट्रीटमेंट्स की तरफ आएंगे तो ट्रीटमेंट में इसमें बेस्ट है माइक्रोनीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी, सिंपल माइक्रोनीडलिंग विद PRP इंजेक्शंस, वो भी बड़े ज़बरदस्त ओपन पोर में रिजल्ट आते हैं। आप इनको हाइड्रोफेशियल रेगुलर लें, उससे भी ये अनक्लॉग हो जाते हैं, डर्ट वगैरह रिमूव हो जाती है। और फिर CO2 फ्रैक्शन लेज़र भी है हमारे पास, जो ओपन पोर्स को बहुत अच्छे से एड्रेस करता है। अच्छा, ये स्किन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आंसर करते हैं, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द वेट थ्रू इंजेक्टेबल्स? स्किनी ड्रिप्स बड़ी आजकल रेंज में हैं, लोग लगवा रहे हैं। उसका बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो आपको सेटिएटी की फीलिंग लाती हैं, ताकि आपको भूख ना लगे, और आपके मिनरल डेफिशिएंसीज और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को इम्प्रूव करती हैं ये विटामिन, ये स्किनी ड्रिप्स या इंजेक्शंस। तो उससे ये है कि आपको जब भूख कम लगेगी, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज इजीली कर सकते हैं, और उस तरह से आपका फिर वेट रिडक्शन हो जाता है। तो यस। कैन स्ट्रेस कॉज एक्ने? यस, स्ट्रेस कैन कॉज एक्ने, बिल्कुल एक्ने हो जाती है स्ट्रेस से जी। हाउ टू ट्रीट मेलिया? मिलिया, बिल्कुल मिलिया, ये आपने देखो अगर छोटे छोटे वाइट बम्प्स बन जाते हैं आपके आईज के अराउंड, और आपके चेहरे पे ना छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं, ये बेसिकली आपके पोर्स होते हैं जिनके अंदर केराटिन क्लॉग होके बंद हो जाती है। इसको हम ट्रीट करते हैं बड़ा इजी, इसका तरीका है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम, हमारे पास एक्सट्रैक्टर्स भी हैं, वरना नीडल से हम इसको वो करके वी कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट इट। और इसको एक ये तो हमने ट्रीट तो हमने कर लिया, अब ये दोबारा ना हो तो उसके अंदर आप ये यूज़ कर सकते हैं, विटामिन A का सीरम यूज़ कर सकते हैं, रेटिनॉल्स, रेटिनोइक एसिड, ये बड़ा इसको अच्छे से रिड्यूस करता है। जो एक्ने के लिए यूज़ करते हैं वही मिलिया के लिए बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं। अच्छा, और थोड़ी सी वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लें, लोगों को थोड़ी सी आवाज़ का शायद आवाज़ प्रॉब्लम हो ही रही आ है। रही है। अच्छा, तो थोड़ा करीब कर ले हम माइक, थोड़ा सा। हाँ माइक करीब कर लेना, क्योंकि मैं तो काफ़ी ऊंचा बोल रही हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाउ टू रिड्यूस डार्क सर्कल्स? बिल्कुल, डार्क सर्कल्स का ये देखना होता है कि डार्क सर्कल्स हॉलोनेस की वजह से है या कोई पिगमेंट्री चेंज है। अगर तो पिगमेंट्री चेंज है तो वही पिगमेंट की जो ट्रीटमेंट है वो हम करते हैं, पहले कोई लेजर्स कर लेंगे, पील्स कर लेंगे, ताकि पिगमेंट उसकी ठीक हो जाए। और अगर डायरेक्ट हॉलोज हैं अगर आपके आइज़ के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, मैं सारी बताऊंगी जो जिस तरह से मुझे पसंद है। PRF नेचुरल ऑटोलोगस ब्लड प्रोडक्ट है, वो आपके अपने ब्लड से ही बनता है। हम PRF के 4 सेशंस दे सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा नेचुरल कोलेजन इलास्टिन आपका स्टिमुलेट होता है, और आपके अंडर आई बड़े अच्छे से फिलअप हो जाती हैं, और डार्क सर्कल्स बेहतर हो जाते हैं। इसके 4 सेशंस ले लेते हैं PRF के।
फिर हमारे पास कोलेजन बिल्डिंग मोनो थ्रेड्स होते हैं, इंच थ्रेड्स वो हम डालते हैं, वो भी उसका भी मैकेनिज्म यही है कि वो भी आपके नेचुरल कोलेजन और इलास्टिन को स्टिमुलेट करते हैं, और जब वो नेचुरली बनते हैं तो वो उस एरिया को बड़े अच्छे से फिलअप कर लेते हैं। फिर बहुत जो सब लोग बहुत पसंद करते हैं वो फिलर्स है, फिलर से भी हम डार्क सर्कल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी रिमूव एक्ने स्कार्स विदाउट सर्जरी? सर्जरी तो हम करते ही नहीं एक्ने स्कार्स के लिए, प्रोसीजर्स करते हैं बिल्कुल। और एक्ने स्कार्स की हमारे पास ट्रीटमेंट के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप हमारे पास रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी को F7 में विजिट करें और आप देखिएगा आपके एक्ने स्कार्स हम बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। सर्जरी नहीं करते हम एक्ने स्कार्स के लिए। व्हाट अबाउट हाइफू एब्डोमेन फॉर मिडिल एज्ड? हाइफू, ओके, हाइफू तो आजकल रेज है। इट इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर अगर हम एक कार्ट्रिज यूज़ करेंगे तो वो माइक्रो फोकस्ड हो जाती है, और अगर हम सारे यूज़ करेंगे तो वो हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त स्किन लिफ्टिंग और टाइटनिंग प्रोसीजर है विच इज़ नॉन इन्वेसिव एंड नॉन सर्जिकल विद एक्सेलेंट रिजल्ट्स। और ये जो लोग सारे जो नीडल से घबराते हैं, सर्जरी से घबराते हैं, उनके लिए तो लिफ्टिंग और टाइटनिंग के लिए हाइफू इज़ द बेस्ट। ये हम फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, एब्डोमिनल एरिया की सर्कमफ्रेंस को कम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिंगो विंग्स को कम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डबल चिन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, नेक लिफ्ट भी इससे बहुत अच्छी हो सकती है। आप इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। देयर इज़ नो रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया, देयर इज़ नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इट इज़ अ लंच टाइम प्रोसीजर, और माइल्ड सी रेडनेस होती है जो 6 to 7 आवर्स में ख़त्म हो जाती है। बट आपने ये ज़रूर देखना है कि आप हाइफू एक ऐसे प्रोवाइडर से करवाएं जिसको जो हेल्थ केयर में और जो इस चीज़ को करना जानता है, और उससे बहुत सारे ये प्रोसीजर्स किए हुए और उसके पास उनके रिजल्ट्स भी हैं। तो हाइफू तो आजकल रेज है, और मेरा ये बहुत फेवरेट प्रोसीजर है। हम ये बहुत अपने क्लिनिक में करते भी हैं, बड़े सेफली हम करते हैं, और जनरली हमारे सारे पेशेंट्स ही खुश रहते हैं। अच्छा, हेयर का एक क्वेश्चन है, डज हैविंग बायोटिन इम्प्रूव योर हेयर कंडीशन? बिल्कुल बिल्कुल, बायोटिन, बायोक्सिन, ये चीज़ें लेने से हमारे ये बेसिकली मल्टीविटामिन की कैटेगरी में आते हैं, हमारे हेयर बहुत इम्प्रूव कर जाते हैं, इससे हेयर फॉल कम होता है। बिल्कुल। अच्छा, इज बोटॉक्स इफेक्टिव इन यंग मैन? बिल्कुल जी, बोटॉक्स इफेक्टिव है यंग मैन में। अब ये थोड़ा सा इसमें मैं एलाबोरेट करना चाहूँगी। मैन वुमेन दोनों में ये इफेक्ट होता है। ये एक न्यूरो मॉड्यूलेटर है। ये आप जब भी आप देखें आपके डायनामिक रिंकल्स जो मूवमेंट के साथ बन रहे हैं ना, उन रिंकल्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए है, ताकि रिंकल्स बने ही ना। तो बोटॉक्स यस, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। ये बेसिकली टेम्परेरीली फ्रीज कर देते हैं आपके मसल्स को फॉर 3 to 6 months। उसमें जब आपका मसल मूव नहीं करता, उसके ऊपर स्किन मूव नहीं करती, और उसके नतीजे में जो आपके रिंकल्स बन रहे होते हैं वो बने हुए रिंकल्स इंप्रूव कर जाते हैं, और नए रिंकल्स तो बनते ही नहीं हैं। तो यस फॉर दैट। रेटिनॉल के बारे में थोड़ा सा बता दें। रेटिनॉल इज़ अ विटामिन ए डेरिवेटिव। रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, विटामिन ए, ये सारे बेसिकली आपकी एक्ने ऑयल सिक्रेशंस को कम करते हैं, एंटी एजिंग है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि रेटिनॉल्स आपके डर्मिस को थिक करते हैं। एक यूथफुल लुकिंग स्किन क्या होती है, उसमें आपका डर्मिस थिक और प्लम्प होगा, और आपका जो एपिडर्मिस है वो एक स्मूथ सा होगा जिसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये जो रेटिनॉल्स, रेटिनोइक एसिड्स हम यूज़ करते हैं, ये एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है। ये आपके फाइन लाइन और रिंकल्स को बड़े अच्छे से रिड्यूस कर देते हैं, और बाय फार द बेस्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट रिलेटिंग टॉपिकली इज रेटिनॉल्स एंड रेटिनोइक एसिड। लेकिन इसमें ये देखना होता है कि आपने कब इसको यूज़ करना है। ये सिर्फ आपने रात को यूज़ करना होता है, क्योंकि इससे आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है, और मॉर्निंग में आपने सनब्लॉक ज़रूर अप्लाई करना है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इससे इरिटेशन हो जाती है, तो उनको मैं कहती हूँ कि आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे करें, या 3 days के गैप से इस तरह से करें, और फिर इसको एवरी नाइट पे स्टार्ट कर लें। जी। एक्सेसिव हेयर फॉल की प्रिवेंशन? बिल्कुल, हेयर फॉल एक बहुत कॉमन है, यंग एंड ओल्ड सभी इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये उनको कॉमनली ये इशू होता है। हेयर फॉल के लिए सबसे पहले आपने देखना होता है स्कैल्प हेल्थ आपकी कैसी है। मैं ये देखती हूँ स्कैल्प में कोई कंडीशन तो नहीं है आपको ऐसी जो ट्रीट करनी है, पहले हम उसको ट्रीट करते हैं, फिर हम कुछ टेस्ट करवाते हैं हेयर फॉल के लिए, उनको हम करेक्ट करते हैं, और फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर हेयर फॉल किसी कोई ख़ास वजह से नहीं है तो आप आकर PRP विद माइक्रो नीडलिंग के 4 सेशंस हमसे लें। उससे हेयर फॉल बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर जाता है,
और आपका टेक्सचर भी इम्प्रूव कर जाता है। तो हेयर फॉल के लिए ये है कि आप अपनी डाइट, वैसे आप घर में क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट अच्छी करें, आप अच्छे से सोएं, आप अपने ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए कोई एक्सरसाइजेज हैं, योगा, वो स्टार्ट करें, उससे भी बड़ा अच्छा होता है। और फिर आप अपने फिजिशियन से ज़रूर गाइडेंस लें कि आपको कोई अंडरलाइन कॉज तो नहीं है, हम उसको ट्रीट करेंगे। How to get rid of excessive dryness after repeated face washing? अच्छा, फेस वॉश आप मॉर्निंग इवनिंग में करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, रिपीटेडली ना करें। अब जो ड्राइनेस है इसका वही आंसर है कि आप ऐसी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो, सेरामाइड हो और पेप्टाइड्स हो, तो वो उससे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स आएंगे। ये AHA, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र ड्राइनेस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है, हैंड पे रिंकल्स हो गए हैं, हैंड रिजुविनेशन जाते हैं, ठीक है। देखिए, रिंकल्स अगर हैंड पे भी हुए हैं तो ये है कि उसी तरह ही आप इनको सनस्क्रीन लगाएं ताकि सन प्रोटेक्शन हो। और क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें एज सन ही करता है, सन एक्सपोजर ही में सबसे ज़्यादा एज करता है। तो अपने हैंड्स पे मैंडेटरी कर लें कि आपने सनब्लॉक लगाना है, मॉइस्चराइज करना है, इसको सीरम्स भी लगाएं। और फिर हैंड रिजुविनेशन के लिए हमारे पास बहुत अच्छे बायोस्टिमुलेटर्स हैं जो हम फिलर्स के तौर पे लगाते हैं और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आजकल वैसे एज भी बायोस्टिमुलेटर्स की ही है। चलिए देखते हैं किसी को पता है बायोस्टिमुलेटर्स के बारे में। अच्छा, क्वेश्चन है कि हाउ टू रिड्यूस डार्क स्किन अंडर आर्म्स एंड एल्बो एरिया? बिल्कुल, इन एरियाज़ में पिगमेंटेशन बड़ी कॉमन है क्योंकि हम हेयर रिमूवल के लिए जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से, कोई क्रीम्स यूज़ कर ली, कोई रेजर्स कर लिए, उसकी वजह से यहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाती है। हम वापस इसके लिए है कि हम स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स भी देते हैं और हमारे पास पिगमेंट को ब्रेक करने के लिए पिको लेजर्स हैं, कुछ ऐसी लेजर्स हैं जो इनको बहुत अच्छे से, उसके कुछ सेशंस लेते हैं तो ये इम्प्रूव कर जाती हैं। प्लस फिर हम उन्हें कहते हैं कि आप इन एरियाज़ में हेयर रिमूवल के लिए वो मेथड्स ना यूज़ करें जिनसे ये हो रहे हैं और हमारे से लेज़र करवाएं। How to reduce psoriasis at home? Is it possible? सोराइसिस, बिल्कुल, सोराइसिस एक स्किन की कंडीशन है जिसके अंदर आपके स्केल्स, प्लाक्स बन जाते हैं, रेज से प्लाक्स बन जाते हैं जिनके ऊपर वाइट होता है, रेड भी होता है। अगर आप उसको रिमूव करें तो उसके अंदर से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। अब सोराइसिस के लिए आपको फिजिशियन को आके दिखाना ज़रूरी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो देखे कि क्या लेवल आपके सोराइसिस की एक स्कोरिंग होती है, पासी स्कोरिंग वो हम करते हैं कि कौन सा लेवल है। उस हिसाब से फिर हम देखते हैं कि अगर सिर्फ टॉपिकल मेडिसिन से ये ट्रीट हो सकता है, ट्रीटेबल है, तो हम टॉपिकल मेडिसिन आपको दे देते हैं और वो घर में आप यूज़ करें तो घर में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ओरल की ज़रूरत है, आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा ओरल की ज़रूरत है तो ओरल मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं। ओरल मेडिसिन का ये है कि यूजुअली सोराइसिस में कुछ महीनों के बाद रिजल्ट आना शुरू जाते हैं तो फिर हम उसको बंद करके खाली टॉपिकल मेडिसिन से ही, टॉपिकल जो हमारे क्रीम्स हैं उन्हीं से ही हम इसको इम्प्रूव करा लेते हैं। अच्छा, there is a question. What is the most effective treatment for depressed acne scars and how long will it take? डिप्रेस्ड एक्ने स्कार्स, बिल्कुल, इसके लिए बेस्ट है कि आप PRP विद माइक्रो नीडलिंग करवाएं, माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी करवाएं और हम कोलेजन बिल्डिंग मोनो थ्रेड्स इसके अंदर डालें। और एक जो शुरू से हम सबको ही पता है हम करते हैं, दैट इज़ सब्सिजन से पहले ब्रेक करें जो फाइब्रोटिक बैंड्स उनको नीचे जा रहे हैं, फिर उसके अंदर ये PRP करें, माइक्रो नीडलिंग करें, CO2 फ्रैक्शन लेज़र भी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है और थ्रेड्स भी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, there is a question about nails. I have very brittle nails. What should I do? अच्छा, ब्रिटल ड्राई नेल्स बहुत कॉमन है। इसके लिए अपने अपने नेल्स की बहुत ख्याल रखना है, बहुत केयर करनी है अपने नेल्स की। आप जैसे कोई भी वॉशिंग करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, बर्तन धोते हैं तो ग्लव्स पहनें ताकि ये डिटर्जेंट्स बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं ताकि ये आपके नेल्स को डैमेज ना करें। एक तो ये, दूसरा मॉइस्चराइज़र जब भी आप लगाते हैं तो अपने नेल्स को भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें और इसके क्यूटिकल्स, अच्छे क्यूटिकल ऑयल्स यूज़ करें, हेल्दी डाइट करें आप नेल्स के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट बहुत हेल्दी हो। और अगर सिर्फ यही है ये, इसके अलावा अगर नेल में आपको कोई मसला होता है, कोई आप कलर चेंज देख रहे हैं, कोई रिजेस, कोई पिट्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अंदर नीचे स्किन बहुत मोटी हो रही है, तो प्लीज़ आप उसके लिए आप आएँ, आप हमें आके दिखाएं, अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें ताकि हम देख सकें कि ये कोई किसी बीमारी की वजह से तो नहीं ये चीज़ें हो रही। How to recover eyebrow loss secondary to hypothyroidism? आईब्रो लॉस हेयर फॉल की कैटेगरी में आ जाती है कि वहाँ पे आपके हेयर
क्यों जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी जो कंडीशन है उसको हम ट्रीट करें। हाइपोथायरॉयडिज्म आपने कहा है, इसकी आप दवाई लें। जब ये अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, इसके लेवल्स ठीक हो जाते होते हैं, तो उसके बाद हम पीआरपी कर सकते हैं। इधर हमारे पास टैटूइंग है और हम इसमें ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। सर्जन हमारे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अच्छा, there's a question कि for how long should we take biotin for hair fall and recommended dose for an adult? ये बायोटिन का ये है कि आप 3 मंथ्स तक इसको लें, और मैं तो 3 to 6 मंथ्स तक इनको देती हूँ यूजली। और यूजली पेशेंट्स का हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है, तो उसके बाद उनको हम लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस करके उनको हम उसके साथ फिर बड़े अच्छे से पेशेंट्स रहते हैं, अपने रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं वो हेयर फॉल के। अच्छा, does laser therapy on face leave scar or pigmentation? नो नो नो, नॉट एट ऑल। लेजर तो हमारी स्किन की सरफेस पे होता है, वो स्कार वाले लेवल तक तो जाता ही नहीं है, तो नो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, there's a question. In safe hands, yes. Let me add that. What should we use for scalp psoriasis? स्कैल्प सोराइसिस के लिए लोशंस भी हैं। सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड लोशंस हैं जो मैं देती हूँ, कोकोनट ऑयल में मिक्स करके रात को लगाएं ताकि पूरी रात को लगा रहे। ड्राइनेस और जो स्कैब्स बने होते हैं वो ताकि अच्छे से सुबह सॉफ्टन हो जाएं। और फिर एक एंटी फंगल शैम्पू में देती हूँ कि वो सुबह में लगाएं। उसको लगाने का तरीका हम इस तरह से बताते हैं कि जो उसकी झाग होती है उसको 3 मिनट लगे रहने दें, फिर उसको वॉश करें। जो लोशन है वो मैं बताती हूँ थ्राइस अ वीक करें, इसी तरह शैम्पू भी थ्राइस अ वीक करें। अब पेशेंट्स कहते हैं कि जब तक हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तब तक तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होते हैं, जो ही हम ट्रीटमेंट लेना छोड़ते हैं तो ये दोबारा से हो जाता है। तो ऐसा ही है, जब तक डिजीज़ है दवाई लेनी पड़ेगी और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अच्छा, this isn't a question, लेकिन I'll still mention it. रिदा ताहिर कह रही हैं कि I am your patient. My skin has improved and glowy after following your advice. It's nice to see you. Thank you so much. I'm humble, like seriously. Thank you. अच्छा, can you recommend something for cold sores? बिल्कुल। कोल्ड सोर्स बेसिकली हर्पीज लेबियालिस, एक हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, उसकी वजह से होता है। वायरस हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है। कभी कोई निक आ जाए, कोई ब्रेक आ जाए आपकी स्किन में, तो उधर ये वायरस एंटर कर जाता है और इस तरह से आपको कोल्ड सोर्स हो जाते हैं। इसके लिए अगर तो शुरू में ही आपको पता है तो बिल्कुल एंटीवायरल ट्यूब है वो मैं देती हूँ, उससे बड़ा इम्प्रूव कर जाता है। वरना आप सिंपल पॉलीफैक्स भी आप इसको लगाएं तो ये ठीक हो जाएगा। अगर रिपीटेड हो रहे हैं तो फिर आप आएँ, फिर हम देखते हैं अंडरलाइन कॉज क्या है। अच्छा, एज हमारा टाइम भी थोड़ा एंड होने वाला है तो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन फेशियल किस लिए होता है? ऑक्सीजिनियो फेशियल, यही ऑक्सीजिनियो, बिल्कुल ये हमारा नया फेशियल आया है। ये बेसिकली जिनकी सेंसिटिव स्किन है ना, ये उनको बहुत अच्छे से रिकमेंड करते हैं। जैसे यूजुअली पेशेंट्स कहते हैं हमें एक्नी है, रेडनेस हो जाती है, रोजेशिया है, रेडनेस रोजेशिया, तो उसमें कहते हैं हम हाइड्रा फेशियल्स नहीं करवा सकते। तो उसके लिए शुक्र है नाउ वी हैव दिस इन मार्केट। ऑक्सीजिनियो फेशियल है सेंसिटिव स्किन के लिए और इसके एक्सेलेंट रिजल्ट्स हैं। मैं भी यही करवाती हूँ वैसे ऑक्सीजिनियो फेशियल। अच्छा, हाउ टू गेट रिड ऑफ नेक क्रीजेस? नेक क्रीजेस, एक तो हम ये जो सी शेप ह्यूमर है ना, अगर आपको पता हो, ये जो नेक, ये हम फ़ोन पे सारा वक्त लगे रहते हैं, इसको अवॉइड करें, ठीक है ना। और दूसरा नेक क्रीजेस अगर बन गई हैं तो इसके लिए भी बायो स्टिमुलेटर्स बेस्ट हैं। हाइफू भी बहुत ज़बरदस्त है, थ्रेड्स भी हैं हमारे पास। और फिर यही रेटिनॉल क्रीम्स अगर बजट फ्रेंडली चलना है तो, लेकिन उसमें एक टाइम पर बहुत ज़्यादा लगता है, तो सबसे बेस्ट है कि आप अपनी डाइट को ज़बरदस्त करें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें ताकि हम बेंड बहुत ज़्यादा ना करें और हमारी नेक क्रीजेस भी ना बने। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की ट्रीटमेंट? इसकी ट्रीटमेंट आप बिल्कुल अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से करवाएं। इसकी ट्रीटमेंट जब हो जाए, इससे स्किन से रिलेटेड इसके बारे में बात करते हैं। जिन लड़कियों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है उनका हेयर स्कैल्प पे हेयर लॉस होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और एक्ने उनको ज़्यादा होती है। तो मेरा ये होता है कि मैं उनका ये साइड ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज को मैं ट्रीट करती हूँ। बाकी ये कि जो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो इनके गायनी डॉक्टर इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो हम दोनों मिलकर इसका इलाज करते हैं। अच्छा, आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ डर्मल फिलर्स? साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डर्मल फिलर्स एज सच, अगर आप एक्सपीरियंस्ड अपने इंजेक्टर प्रोवाइडर के पास जा रहे हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। बस आपका ये रूल होना चाहिए कि आपका जो फिलर है वो टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी फॉर्मुलेशन ज़बरदस्त, उसके जी प्राइम उस एरिया के हिसाब से होना चाहिए और आपके प्रोवाइडर कितना डाले ये उसको पता होना चाहिए। क्योंकि
अगर आपका जी प्राइम ठीक है, आपका वॉल आपने कितना अमाउंट डाला है और किस लेवल ऑफ स्किन पे डाला है या बोन पे डाला है, अगर ये आपके प्रोवाइडर को अच्छे से पता है तो नो साइड इफेक्ट्स। अच्छा, ब्रूजिंग हो जाती है इसके बाद और वो सारी 2 वीक्स में ठीक हो जाती है। तो ब्रूजिंग के अलावा आई डोंट थिंक सो, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, कॉमन साइड इफेक्ट्स, नथिंग सीरियस। what is the recommended skincare routine for night? ओके, नाइट टाइम स्किन केयर क्लेंजिंग, बहुत ज़बरदस्त क्लेंजिंग करें आप सबसे पहले। और आपका क्लेंजर अगर एक्नी प्रोन स्किन है तो वो आपका फोमिंग क्लेंजर होना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन तो फोमिंग होना चाहिए। अगर ड्राई स्किन है तो कोई भी आप लिक्विड बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप टोनर करें। टोनर में आपने ये देखना है कि आपके पास स्ट्रिंजेंट ना हो, हार्श हो जाते हैं। टोनर आपके पीएच को बड़े अच्छे से बैलेंस करेगा, तो कंजेशन बिल्डअप वगैरह नहीं होगा। फिर एक अच्छा सा नाइट मॉइस्चराइजर यूज़ करें जिसके अंदर AHA और ग्लाइकोलिक लैक्टिक एसिड, यूरिया, सेरेमाइड्स हों, वो मॉइस्चराइजर यूज़ करें। और फिर उसके बाद सीरम्स, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, विटामिन सी सीरम, नाइसिनामाइड, ये ज़बरदस्त सीरम्स हैं। मेट्रैक्सल आजकल बड़ा आया हुआ है, कोएंजाइम Q10, ये वाले सीरम्स आप यूज़ करें तो नाइट आपकी मॉर्निंग बड़ी ग्लोई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स के लिए थोड़ा सा बता दो। ओके, वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, एक स्किन टोन इम्प्रूव होता है। आपको इंजेक्टेबल्स लेने पड़ते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है ओरल से। उसके लिए वीकली ट्वाइस अ वीक वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से है, कुछ टेस्ट करवाते हैं, इंजेक्टेबल्स हम देते हैं। और ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन हैं ये। और ये आजकल बहुत कॉमन हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है। हमने एक सेफ्टी एल्गोरिथम बनाया है, उसमें हम पेशेंट्स को ये इंजेक्शन लगाते हैं एंड जनरली पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। और 1 to 2 स्किन टोन नाइट होता है। Okay, last few questions Okay. बस. Please tell me what type of laser is best for facial hair. फेशियल हेयर, अच्छा ये डिपेंड करते हैं। हमारे यहाँ जो थिक डार्क हेयर है उसके लिए डायोड बहुत ज़बरदस्त है, डायोड लेज़र वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर आपकी कैंडेला मशीन्स हैं, उनके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये बेसिकली आप लेट मी डिसाइड फॉर दैट। आप आएँ मेरे पास, हमारे क्लिनिक करें, हम आपको रिजल्ट्स देंगे। आपको वो लेज़र आपके लिए अच्छी है जो आपको सूट करी हो, जिससे आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। How to take care of under eye bags? अंडर आई बैग्स, मैंने भी पहले भी आपको इसका आंसर दिया है। वही है कि अंडर आई बैग्स, एक तो आप फ्राइड, सिंपल अब मैं बताती हूँ, फ्राइड खाने ना खाएं, सॉल्ट इनटेक अपना कम करें, आप अपने रेगुलर अपनी स्लीप को बहुत रेगुलर करें, आप पानी की इनटेक ज़्यादा करें, आप कोशिश करें कि जो आप खा रहे हैं वो रियल फूड हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से बचें, उसको अवॉइड करें, बाहर से भी खाना कम करें। तो ये जनरली जो आप कर सकते हैं आई बैग्स के लिए। और फिर हमारे पास भी ट्रीटमेंट्स हैं, PRP, PRF, अंडर आई, मैंने ये सारा बताया है, अंडर आई थ्रेड्स हैं। और फिर अगर आई बैग्स की पोजीशन देख लेते हैं कि फैट पैड किधर है, तो कभी कभी फिलर से भी वो इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, मेनी पीपल आर सेइंग कि बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है एंड Thank you बहुत so much. फ्रीक्वेंट सेशंस आप क्या करें, तो मैं आई करूँगी थिंक कि इंशाल्लाह। चलिए, आज पहला था, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसको जाने दीजिएगा। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस भी आपके हों तो आप उनको भेज सकते हैं हमारे DM में। बिल्कुल जी, बिल्कुल, फॉर श्योर। और फिर नेक्स्ट टाइम रैप अप कर लें। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, इट्स अ रैप।